नमस्कार दोस्तों, हाल में जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें चिल्काना रोड गदनपुरे से जो प्रधान चुन के आए हैं उनका नाम है संजय वालिया। संजय वालिया एक ऐसा नाम है जो अपने संघर्ष के लिए, अपने जुझारूपन के लिए जाना जाता है। वो कभी दबाव की राजनीति नहीं करते और आम जनता के हकों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। पशुपालन के अंदर अभी जो डेयरी नगर निगम ने बाहर निकालने की बात की थी, उसके लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। अभी गांव प्रधान चुनते ही उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता में उन्होंने जो बताया उसे सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ईमानदार शो करती है, बताती है, चिल्लाती है, वो अंदर से कितनी खोखली है, उनके दावे कितने खोखले हैं, ये सहारनपुर के जिला पंचायत विभाग ने साबित कर दिया है। संजय वालिया ने प्रेस वार्ता में खुलेआम आरोप लगाए हैं कि पंचायत विभाग के अंदर गांव प्रधानों की हैसियत एक नौकर की तरह, एक अधिकारियों के सेवक की तरह हो गई है। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी होता है वो ग्राम प्रधानों का सेवक होता है, ग्राम प्रधानों के काम में हाथ बटाता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ग्राम पंचायत की जो ग्राम प्रधान है उसकी कोई औकात नहीं है। गांव प्रधान अब सिर्फ सेक्रेटरी और अधिकारियों के सेवक बनकर रह गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 5 महीनों में जब अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया तो जो काम 5 साल तक नहीं हो पाए गाँव के अंदर विकास के, वो मात्र 5 महीने में पूरे कर लिए गए। और अब जो नए प्रधान आए हैं उनके बैंक के खाते उन्हें खाली मिले हैं। 35 से 38% जब अधिकारी कमीशन खा जाएंगे तो कुछ सेक्रेटरी भी खाएगा, तो कुछ गांव का प्रधान भी खाएगा, तो विकास कहाँ रहेगा। संजय वालिया जी ने जो आरोप लगाए हैं उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे आरोप लगाए हैं संजय जी ने, आप खुद सुनिए संजय की बात। मैं आज पंचायती राज विभाग में नवनियुक्त ग्राम प्रधान गदनपुरा से जीत कर आया हूँ, लेकिन पंचायती राज के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था कि पंचायती राज में प्रधान अपने गांव का मालिक होता है। प्रधान की जो एक ग्राम पंचायत होती है उसका सर्वस्व प्रधान होता है। लेकिन 1-1.25 महीने के अंदर ये एहसास होने का काम हुआ कि प्रधान का शायद ग्राम पंचायत में कोई अहमियत ही नहीं है, सिस्टम में कोई रोल नहीं है। मात्र प्रधान अधिकारियों का, सेक्रेटरियों का, कहने को तो सेक्रेटरी ग्राम प्रधान के सेवक होते हैं, लेकिन साफ तौर पे कहना चाहता हूँ प्रधान अधिकारियों के सेवक हैं। जनता के सेवक तो हम ही हैं। हमें सिर्फ ये ऑर्डर ये मिलता है कि आज फलानी मीटिंग है, कुर्सी बिछा लो, आज फलानी मीटिंग है, व्यवस्था कर लो। हम अगर कहें कि ये काम करना है तो उसके लिए कोई आदेश, कोई सिस्टम हमें मिलने को तैयार नहीं होता। बड़े खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है, आज से 23 तारीख में मैंने एक सीडो साहब को ज्ञापन भी दिया था, अपना दुख व्यथित किया था कि क्या है पंचायती राज। 5 महीने पहले प्रशासक नियुक्त हुए थे और उन प्रशासकों ने जो 5 साल में काम नहीं हुआ, 5 महीने में सभी ग्राम प्रधानों के खाते खाली करने का काम कर दिया। और उसमें खुल्लम खुल्ला 32 से 38% कमीशन लेने का काम करते हैं। अगर पूछने का काम किया जाए कि भाई ये क्या है, 32% कमीशन किस बात का लेने का आप लोग काम कर रहे हो, तो साफ तौर पे कहते हैं कि जो एस्टीमेट 20 लाख का होता है उस एस्टीमेट को हम 56 लाख का बनाते हैं, इस बात का हम कमीशन लेने का काम करते हैं। शर्म लिहाज कहीं पर नहीं है। किसी अधिकारी से आप कह नहीं सकते अपनी विडंबना। कैसे कहोगे कि प्रधान की चलती नहीं है। हर आदमी आंख लगाए हुए प्रधान की तरफ कि प्रधान ये है, प्रधान ये है। लेकिन मैं आपके सामने ये संकोच कहना चाहता हूँ, ग्राम प्रधान की कोई औकात अपने ग्राम पंचायत में नहीं है।
बड़े दुख और व्यथा के साथ आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग 80% ग्राम प्रधान बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं गलती से एक राजनीतिक आदमी ग्राम प्रधान बनने का काम हुआ, जानने का काम हुआ कि कैसे उत्पीड़न होता है। आज शपथ लिए भी 15 दिन हो चुके हैं, मेरे से पहले प्रधानों को 1.5 महीना हो चुका है, आज तक किसी का खाता खोलने का काम नहीं हुआ। ग्राम सभाओं में बड़े बड़े वादे हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि सैनिटाइजर कराया जा रहा है, चूने का छिड़काव कराया जा रहा है, साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, प्रशासन ने कोई प्रधानों की सहायता करने का काम किया? उन्हें 2 रुपये देने का काम किया? उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया? कुछ देने का काम नहीं है, खाते खुले नहीं हैं। चुनाव में हम लोगों ने खर्चा किया, अब बाद का भी सिर्फ आदेश आता है, हम लोग खर्चा करने का काम कर रहे हैं। कैसे चलेगी ये पंचायती राज विभाग? कैसे चलेगा? इस सोच से बाहर है। राजीव गांधी ने जिस दिन पंचायती राज को बनाया था, इस सोच के साथ बनाया था कि हमारा देश, हमारे गांव जो पिछड़े हुए हैं, इनकी तरक्की हो सके, हमारे गांव फल फूल सकें। लेकिन बहुत दुख की बात है, और राजीव गांधी ने वक्तव्य अपने टाइम में दिया भी था कि अगर 60% पैसा भी विकास में लगने का काम हो तो ये देश स्वर्ग बनने का काम करे। लेकिन साथ तौर पे कहना चाहता हूँ, जब 40% अधिकारी लेने का काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार बाद में पेमेंट लेने का काम करता है वो भी कमाएगा, तो पैसा लगेगा कहाँ? साफ तौर पे आपके द्वारा अपने अधिकारियों को चेताने का काम करना चाहता हूँ। बहुत जल्द अगर सुनवाई होने का काम नहीं हुआ, प्रधानों को उनकी गरिमा के स्वरूप मान सम्मान मिलने का काम नहीं हुआ, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी विडंबना झेलनी पड़े। क्योंकि पिछले 4 दिन में लगातार कहीं ना कहीं से फोन कॉल्स के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा ये तड़ी आ रही है कि आप भी प्रधान बन चुके हो, पंचायती राज का अब सिस्टम हो, सोच लेना कि आपका 5 साल में हम लोग क्या करेंगे। खुले खबर पर अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ, जो आप करना चाहे करें, लेकिन जो ये मठमुर्दी अधिकारियों की चल रही है, जो सचिवों की मठमुर्दी चल रही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी समझदार प्रधानों को इकट्ठा कर इसके खिलाफ जन आंदोलन करने का काम किया। कब से किया जाएगा जी जन आंदोलन? आज हमारा बुधवार का दिन है और सोमवार से इसके खिलाफ जन आंदोलन करने का काम करेंगे। शुरुआत धरना प्रदर्शन से करेंगे, उसके बाद भी अगर अधिकारी लोग चेतने का काम नहीं करते हैं तो आप आक्ष्म भूख हड़ताल और आमरण अनशन का काम करने का भी काम करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।